तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लाया क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 3 पद, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ कहानी है। तो आज तुलसीदास के बारे में जितनी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलती है, सारे इस वीडियो में कराया जा रहा है। तो आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए बताइएगा दोस्तों, आंसर फटाफट बताइएगा कि किस कवि के मूल नाम रामबोला था। तो तुलसीदास का नाम जो रामबोला बोला जाता है, बचपन का नाम क्या है? यानी कि दूसरा, तुलसीदास का दूसरा नाम रामबोला था, याद रखना है। नाम ले भरे उदय एक प्रभु दास दास कहाई। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है? तो दोस्तों, यह तुलसीदास के पद में, यानी कि पद में बताया गया था। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी के साम्यवादी कवि किसे माना था? तो तुलसीदास को। हिंदी के साम्यवादी कवि तुलसीदास को माना था, याद रखना है कि तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ का महाकाव्य है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस, याद रखना, रामचरितमानस है, याद रखना है। चलिएगा, पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तुलसीदास का स्थानीय निवास बताइए। तुलसीदास कहाँ के रहने वाला थे दोस्तों? तो वह काशी में रहने वाले थे। बताइएगा, काशी में रहने वाले थे। बराबर रामायण किसकी रचना? तुलसी, यानी कि बराबर रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की, याद रखना, तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ कहानी है। चलिएगा, सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्यापन किए थे? कितने वर्ष रहकर? तो मुख्यतः 15 वर्ष, याद रखना है। तो काशी में कितने वर्ष रहकर? तो 15 वर्ष रहकर जो ये विद्यापन किए थे। तुलसीदास ने अपने युग के किस दो साहित्य की भाषाओं को अपनाया था? तो दोस्तों, जो अवधी और ब्रज हैं, ब्रज भाषा और अवधी है, जो तुलसीदास ने अपनी भाषा को अपनाया था, याद रखना है। नौवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहा था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहा था नरहरि दास को। नरहरि दास को कहा था दीक्षा गुरु, ठीक ना। तुलसीदास की पत्नी के क्या नाम बताइए? तुलसीदास के पत्नी के क्या नाम था? रत्नावाली था। रत्नावाली तुलसीदास की पत्नी के नाम ही, याद रखना है। चलिए दोस्तों, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तुलसीदास की जी की माता का नाम बताइएगा। तुलसीदास की माता का नाम था, तुलसीदास की माता का नाम था क्या? हुलसी था। हुलसी था जो तुलसीदास की माता जी के नाम था। 12 नंबर को, जो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। जलील भट्ट में ABCD ऑप्शन दिया होगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 में, 1543 में तुलसीदास का जन्म हुआ। हटो नहीं यार। चलिए, 13 नंबर, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? किस जो जो तुलसीदास के उत्तर प्रदेश में जन्म, हर अधिकतम लेखक को उत्तर प्रदेश में ही जन्म होता है। अधिकतम लेखक को देखते ना, हिंदी में जितने भी लेखक परिचय होता है सब उत्तर प्रदेश को होते हैं, याद रखना, उत्तर प्रदेश में। 14 रामचरितमानस किसकी रचना? तो तुलसीदास की है। तुलसीदास के किस शाखा कवि है? तो यह तुलसीदास ने तो जो राम मार्गी की है। राम यानी कि रामचरितमानस तुलसीदास का लिखा हुआ, तो राम मार्गी की है, याद रखना है। गीतावली किनकी रचना था? तुलसीदास को। तुलसीदास की गीतावली रचना, याद रखना है। चलिएगा, 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तुलसीदास के किस चीज़ की भूख थे? किस चीज़ की भूख थे? यश, भक्ति, ये धन, ये नहीं से कोई नहीं। जो भक्ति था, यानी कि इस चीज़ को जगह धन की, यश ये धन के नहीं, भक्ति काल के है जो ये भूखे थे। गोस्वामी तुलसीदास के हिंदी में कैसे महाकाव्य कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास में कैसे महाकाव्य कहते हैं? जातीय महाकाव्य, जातीय महाकाव्य कहा जाता है। तुलसीदास ने प्रथम पद में ही किसकी स्तुति की थी? तो यह सीता जी की प्रथम पद में किए थे। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, याद रखना है कि तुलसीदास ने दोनों पदों के किस रस की व्यंजना हुई थी? तो भक्ति रस की, याद रखना, भक्ति रस की, जबकि श्रृंगार रस की नहीं, भक्ति रस की। तुलसीदास के प्रथम पद ने अपना परिचय किस रूप में दिया था? तो यह सीता के दास के रूप में। बताया था सीता के दास के लिए, यानी सीता जी के, तुलसीदास प्रथम पद में किसको देखे थे? तो सीता जी के, यानी सीता के दास के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बंदूक अवसर पाई में अव संबोधक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह सीता के लिए बताया गया था। निम्न में से कौन सा रचना तुलसीदास की बताइए? तो कौन सा रचना तुलसीदास? दोहवाली है जो तुलसीदास की रचना है, दोहवाली, जो कि 24 नंबर की कौन सी, मतलब 24 में कौन सी रचना तुलसीदास की है? सूरसागर, विनय पत्रिका, प्राचीन या पद्मावती? नहीं, ऑप्शन नहीं, सब कुछ नहीं, विनय पत्रिका है जो तुलसीदास के लिखा हुआ है। 25 नंबर में क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, यह नहीं होगा, तुलसीदास की नहीं है। वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलम, कविता वाली, लेकिन आखिरी कलम है जो तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कविता वाली की रचना है तो तुलसीदास की है। बहुत बार पूछ दिया है कि हनुमान बाहु के तुलसीदास किस कृति के एक अंक माना जाता है?
तो कविता वाली के लिए माना जाता है। और 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस की प्रधान रस बताइएगा। रामचरितमानस की प्रधान रस होता है भक्ति रस के लिए। भक्ति रस के लिए निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस एक प्रकार के महाकाव्य है। महाकाव्य याद रखें, महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की राधा स्तुति जो तुलसीदास की नहीं है। चलिएगा 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मानस रामचरितमानस की रचना समय था, यानी कब जो इसके रामचरितमानस लिखे थे? तो वो 1631 में याद रखें। 1631 संबंध 1631 में। रामचरितमानस की भाषा है मैथिली, संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा। ब्रज अवधी है। रामचरितमानस के अवधी में लिखे गए थे। विनय पत्रिका की भाषा है किस भाषा में? ये ब्रज भाषा में, अर्धवेदी अवधी ब्रज भाषा में लिखा हुआ था। जबकि रामचरितमानस को मैथिली अवधी भाषा में लिखा गया था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बताया था तुलसीदास का जन्म राजापुर के बाद उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। तुलसीदास का मूल निवास कहाँ था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन का? नरहरिदास को। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन होगा। नरहरिदास न होता है दीक्षा गुरु, शेष सनातन लिखा हुआ। थोड़ा सा कम डाउट है क्वेश्चन, नरहरिदास में न होगा अगर में, लेकिन शेष सनातन का ऑप्शन दे रहेगा, हम थोड़ा डाउट रहे, लेकिन नरहरिदास होना चाहिए दीक्षा गुरु, ठीक ना। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की बताइएगा? तो कौन सी रचना तुलसीदास की है? या विनय पत्रिका तुलसीदास की, लेकिन सीधे से कुछ नहीं होगा। कौन सी? 37 में है ना। हाँ, कौन सी रचना? विनय पत्रिका नहीं होगा। कौन सी कृति है तुलसीदास की रचयिता है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचयिता है। कौन सी जो कृति है तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी? जो पंचवटी, लेकिन बैरागी ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बैरागी जो पंचवटी है नहीं है इनके द्वारा लिखा हुआ। चलिएगा दोस्त कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गई है? तो यह विनय पत्रिका से लिए गए थे, याद रखना है। तुलसीदास के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के थे, याद रखना है। कि हनुमान बाहु की रचना किनके पद छंद से है? बताइएगा दोस्त कि हनुमान बाहु की रचना किनके द्वारा से है? तो 44 से। हाँ, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के इस चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव निकले 42 ऑब्जेक्टिव निकले, सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।